6 देखो। देखो जब क्वेश्चन छोटे होते हैं ना तो समझना मुश्किल हो जाता है, जब गिवन ही कम है या फिर हमको थोड़ा इन्फॉर्मेशन कम दे रखी है। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एक फिगर है आपके पास, गिवन में दे रखा है आपको। तो गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में दे रखा है जो ट्राइंगल है ना ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी डी के। ए बी ई ए सी डी के कॉन्ग्रेंट है। करना क्या है, टू प्रूव करना है आपको कि ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर हो जाए ट्राइंगल ए बी सी के। ठीक है जी, देखो सिमिलैरिटी करना कोई बड़ी बात नहीं है, अभी तक करते हुए आए हैं। ट्राइंगल कौन से हैं, एक है ए डी ई, ए डी ई और एक है ए बी सी। तो यार एक एंगल तो हो ही जाएगा कॉमन, एक तो एंगल कॉमन हो गया। दूसरी चीजें क्या होंगी, अब वो आएगा गिवन से। देखो या तो मुझे एक एंगल के साथ में दो साइड्स प्रोपोर्शनेट दे दो, पर सबसे आसान क्या रहता है, सबसे आसान रहता है दो एंगल, एक एंगल तो कॉमन होगा। अब एक और एंगल, मतलब कितना आसान हो गया क्वेश्चन, एक एंगल तो कॉमन है, एंगल कॉमन है। अगर एक एंगल मिल जाता है मुझे गिवन से, है ना, तो बात बन जाए और आंसर आ जाए। अब क्या एक दो जो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं, जैसे कि इसमें दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट दिखा रहा है ना, एक ये वाला और एक ये वाला, अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नाम से ही देख लो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। देखो तीन एंगल इक्वल होंगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो क्या एंगल के इक्वल नहीं होगा, एंगल है तो उससे कॉमन ही है इसमें, है ना, वो तो हमारा भी होगा, चलो वो छोड़ दो आगे। दूसरा एंगल भी एंगल सी के इक्वल होगा, है ना, और एंगल ई एंगल डी के इक्वल होगा, यस और नो। मतलब अगर हम देखें तो उसके अंदर एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल होगा, है ना, और एंगल डी जो है वो एंगल ई के इक्वल होगा। मेरी बात समझ रहे हो, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो सीपीसीटी से बाकी एंगल्स इक्वल होते हैं। अब क्या इन दोनों में से कोई भी एक एंगल, मैं दोनों में नहीं कह रहा, बड़ी बात नहीं कर रहा, छोटी बात भाई, कोई भी एक एंगल अगर इसके भी कॉरस्पॉन्डिंग हो जाए, मतलब वो उस पर यूज हो जाए, तो बात बन जाएगी फिर तो देखते हैं एंगल बी एंगल सी के, तो यहाँ पे एंगल बी एंगल डी के है, एंगल ई एंगल डी के, तो एंगल ई एंगल सी के। मतलब क्या ये चीज मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ ना, जी ना, क्योंकि जो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग वो यहाँ पे नहीं बन रहे हैं, तो बनेंगे भी कैसे, देखो ना ये यहाँ पे अलग अलग ट्राइंगल्स हैं, ये सीम वाले ट्राइंगल्स हैं, वो बेसिक वाले ट्राइंगल्स हैं बड़े वाले। तो कुल मिला के ये जो दोनों एंगल्स हैं नहीं बन रहे, तो जो एक नए एंगल पाने का सपना था वो तो टूट गया। तो मतलब इसके अंदर जो एक एंगल सिमिलर हो कॉमन होगा, उसके अलावा मुझे एक और एंगल नहीं मिलेगा, साइड्स मिलेंगी अब, क्योंकि एंगल वाला तो सपना टूट चुका है। बट दिक्कत क्या है कि अगर सीपीसीटी में लगाऊं भी, देखो गिवन में मुझे क्या दे रखा है, गिवन में मुझे दे रखा है, प्रूफ में अगर मैं चलूं तो गिवन में मुझे दे रखा है ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी डी। अब अगर कोई भी दो चीजें कॉन्ग्रेंट होती है तो एंगल्स इक्वल होते हैं और साइड्स इक्वल होती हैं, तो एंगल तो इक्वल करके देख लिया, वो यूज ही नहीं हो रहे इसमें। बट अब साइड्स की बारी है, पर मुद्दा पता क्या है कि कॉन्ग्रेंसी में ना साइड्स इक्वल होती हैं और सिमिलैरिटी में साइड्स प्रोपोर्शनेट चाहिए। मतलब कहने का क्या है, अगर मैं कॉन्ग्रेंट करता हूं तो मैं मान गया कि ए बी किसके इक्वल होगा, ए सी के, ए बी किसके इक्वल होगा, ए सी के, और ए इक्वल होगा ए डी के, दो ही ले लेते हैं ना क्योंकि हमें दो ही चाहिए, ए इक्वल होगा ए डी के। पर मेरे भाई मुझे तो फ्रैक्शन चाहिए ना, मतलब मुझे तो प्रोपोर्शनेट चाहिए, तो प्रोपोर्शनेट भी हम कर सकते हैं डिवाइड करके। बट यहाँ पे कैच क्या है, आप क्या करो, ये जो आपने ये लिखा है ना इसको मतलब आगे पीछे लिख दो रिवर्स करके, ए डी और ए लिख सकते हैं हम, इसको मानो फर्स्ट इसको मानो सेकंड। और एज वी नो कि सिमिलैरिटी करने के लिए वी डोंट नीड कि साइड किस साइड के इक्वल हो, साइड्स में प्रोपोर्शन होना चाहिए, उस प्रोपोर्शन को बनाने के लिए मैं डिवाइड करूंगा और मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि मैथ्स वाइज दिक्कत नहीं है, ऐसी मैथ्स वाइज कोई हम इशू क्रिएट नहीं करने हैं। तो ए बी अपॉन में ए डी, ए बी अपॉन में ए डी किसके इक्वल माना जाएगा, ए सी अपॉन में ए ई। अभी बताऊंगा कि मैंने ऐसे रिवर्स क्यों करा, ए ई के हो जाएगा इक्वल। अब मैं देखूंगा कि क्या ये जो इक्वलिटी है, तो जो चीज मैंने लाया दो साइड्स आ गए प्रोपोर्शनेट, बट भाई डर तो होता ही है मन में, भाई साइड प्रोपोर्शनेट आ तो गई, और क्या वो मेरे ट्रायंगल का पार्ट होंगी, देखे थे ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग होंगी, देखो तो ए डी ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है, और ए सी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ए के, तो बात सही है ना, क्या दिक्कत है, सही तो है। अब पता है मैंने यहाँ पे रिवर्स क्यों करा, देखो दो साइड्स मिल गई, एक एंगल हो गया, क्वेश्चन तो हो गया खत्म, पर हर चीज का रीजन होना चाहिए ना मेरे भाई, कि मैंने यहाँ पे रिवर्स क्यों करा। इसलिए करा कि कल को अगर तुम इसको अपॉन में इसके कर देते, मतलब ए बी को अपॉन में ई के कर देते, तो क्या ए बी ए के कॉरस्पॉन्डिंग हो पाता, नहीं हो पाता ना, फिर आप वही बात हो जाती कि साइड से प्रोपोर्शनेट कर दी भाई, बट वो कॉरस्पॉन्डिंग है नहीं, यूज तो हो नहीं सकते, इसके एंगल तो इक्वल है पर यूज नहीं हो सकते, है ना, वो तो भगत्ता आ चुके हैं हम।
तो हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, इसलिए हम रिवर्स करो, रिवर्स में कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर मैं एक्स वाई के इक्वल है और वाई को एक्स के इक्वल लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? बात वही है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब आंसर हो गया हमारा फिनिश। तो इन ट्राइंगल जो हमने करना था ADE एंड ट्राइंगल ABC, हमें इसको सिमिलर करना था। एक तो हमारा एंगल है, एंगल कॉमन था ही, जो हमने पहले ही ढूंढ लिया था। दिक्कत की थी किसके अलावा क्या होगा, तो इसके अलावा हमारे आगे दो साइड्स, मतलब AB अपॉन में AD, AB अपॉन में AD, इसके हो गया AC अपॉन में AE के। दो साइड मैंने अपना दिमाग चला के, चालाकी से बिल्कुल कर दी, और यहां लिख दूंगा प्रूवन अबव। तो बाय SAS क्राइटेरिया ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC मॉजुलो रोजलो ना। सही हो गया क्वेश्चन एकदम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि देखो कॉन्ग्रेंसी से सिमिलैरिटी तक कन्वर्ट करा आपने, आप दोनों समझाए गए इकट्ठे एक ही क्वेश्चन में, 9th 10th फिक्स हो गई। तो ये बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। और मैंने लॉजिक्स बताया था, मैं सीधा सॉल्यूशन कराया था, भाई ये हो रहा है, तो आपको लॉजिक्स नहीं पता लगते। लॉजिक क्या था कि भाई अगर एक एंगल मिल जाता तो इतनी बड़ी राम कहानी होती नहीं ना। बट अब क्या हुआ, एंगल नहीं मिला, है ना। वो जो उसके एंगल थे CPCT से, वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग नहीं बन रहे थे, तो मैं साइड्स पे गया, साइड्स में टंटा क्या है, वो फ्रैक्शन में होनी चाहिए तो फ्रैक्शन में बनाई, है ना। फिर वो कॉरस्पॉन्डिंग भी होनी चाहिए, तो इस लॉजिक्स के हिसाब से हमारा आंसर आ गया सही, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।